से आज मैं आपको कृषि विभाग की कुछ योजनाओं की जानकारी देना चाहता हूं। हमारे कृषि विभाग में कुछ योजना है, जैसे कि नैनो यूरिया है, प्राकृतिक खेती और एक मृदा स्वास्थ्य कार्ड। हमारे जो किसान भाई हैं नैनो यूरिया का आजकल उपयोग नहीं कर रहे हैं, जिससे कि उनकी जो खेत में जो लागत है वो क्या कि अधिक हो रही है। तो मैं अपनी किसान भाइयों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि वो कट्टे का जो यूरिया है उसको छोड़कर कृपया एक नैनो की बोतल है, ये नैनो की बोतल है, कृपया इसका उपयोग करें। इसके उपयोग से आपको फायदा ज़्यादा है और जबकि कट्टे में आपको नुकसान है। इसमें फ़ायदा ये है कि ये मात्र 500 ml की बोतल है और जो कट्टा है वो केवल 45 किलो के लगभग आराम से वजन होता है। तो उसको हमारा जो किसान भाई है वहाँ से लाद के लाता है, कैसे भी करके उसका भाड़ा देगा वो। और ये जो एक बोतल है 500 ml की, इसका तो आराम से वो अपनी जेब में ले आएगा और मात्र 225 रुपये की बोतल है। और कट्टा जो आता है वो लगभग 267-68 रुपये का आता है। तो उसको इसमें फ़ायदा है या उसमें फ़ायदा है? बोतल में फ़ायदा है ना, आराम से, ना तो इसका कोई भाड़ा देना है। और इससे जो ज़मीन की जो स्प्रे है वो भी अधिक मात्रा में किया जा सकता है। आप यूरिया का जो कट्टा खेत में फेंकते हो उससे आपको नुकसान ही है कि आधा कट्टा तो यूरिया का जो जमीन खा जाती है, वो कोई काम का नहीं रहता है आपकी। लेकिन जो बोतल का आप स्प्रे करोगे केवल पत्तियों पर, तो इससे जो है पौधा पूरी तरीके से इसको उपयोग में ले लेगा। मात्र एक बोतल 500 ml की 250 लीटर पानी में मिलाकर 1 एकड़ में हो जाती है ये बोतल। इससे फ़ायदा है, कट्टे से फ़ायदा है, बोतल से फ़ायदा है ना आपको। हाँ, अब दूसरी है सोइल हेल्थ कार्ड। हमारे कृषि विभाग में दूसरी योजना है सोइल हेल्थ कार्ड। सोइल हेल्थ कार्ड में आपको क्या होता है कि उसमें जैसे आप अपने शरीर की जांच कराते हैं, उसी प्रकार आपके खेत की मिट्टी की जांच कराई जाती है। खेत की मिट्टी की जांच आप कैसे करोगे, उसके लिए आप अपने ग्राम सेवक से, आप संबंधित जो गांव का जो ग्राम सेवक होता है कृषि विभाग का, उससे आप संपर्क करिए और उससे बोलिए कि साहब हमारे खेत का सैंपल ही जिस प्रकार, भाई आप इंसान हो, आप तो बोल दोगे कि भाई हमें ये बीमारी है वो बीमारी है, लेकिन खेत नहीं बोलता है, मिट्टी नहीं बोलती, कभी भी बोलती नहीं है ना भाई। वो अपनी दशा कैसे बताए कि मुझे ये बीमारी है? आप लोगों ने क्या है कि जो डाई होती है, डाई यूरिया का उपयोग आपने उसमें इतना हद से ज़्यादा कर दिया है जिससे ज़मीन बीमार हो गई है। वो बोल नहीं सकती, आम इंसान बोल देता है कि मुझे ये बीमार है। उसी प्रकार जैसे आप अपने शरीर की जांच कराते हो, तो मेरी राय में आप अपने खेत की भी जांच कराइए। और जांच कैसे करेगा? आपसे आपकी पंचायत में संबंधित जो ग्राम सेवक हैं वो आपके खेत से नमूना उठाएगा, सैंपल मट्टी के 500 ग्राम के लगभग सैंपल उठाएगा और 5 रुपये आपकी रसीद की स्लिप देगा। वो लैब में जांच कराएगा। उसके बाद आपके लिए एक ऐसा सोइल हेल्थ कार्ड बन के आएगा। इसमें आपका नाम लिखा होगा और उसके पीछे जो पोषक तत्व पाए जाते हैं खेत में, उनकी वैल्यू लिखी हुई, परसेंटेज, कि आपको कितनी मात्रा में खेत में क्या डालना है। उतनी मात्रा में अगर आप डालोगे तो आपका जो खेत है वो कभी बंजर नहीं होगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। भाई मोदी जी ने एक अभियान चलाया है कि आप अपने खेत को जो डाई यूरिया अंधाधुंध उपयोग कर रहे हो, पता है आपको डाई क्या के अंदर जम जाती, सीमेंट की भांति पत्थर हो जाती, ठोस हो जाती है। इसलिए मोदी जी ने सोइल हेल्थ कार्ड स्कीम चलाई है, जिससे कि आप अपने खेत की जो है उपज है उसको और बढ़ा सको, उसमें अंधाधुंध उपयोग ना करो। खेत को जरूरत है नहीं आप डाई यूरिया का, आप डाई यूरिया उसमें झूर के दे रहे हो और देते भी हैं लोग। जैसे वो बोलता है कि इसने 4 कट्टे दिए, मैं 8 कट्टे दूंगा, उसमें होता है, ऐसा होता है। तो मेरी राय है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सोइल हेल्थ कार्ड का उपयोग करें और अपने खेत की मिट्टी की जांच कराएं, सबसे बढ़िया। अब एक है जैविक खेती। जैविक खेती, अब आपको पता होगा जैविक खेती क्या होता है। जैविक खेती वो होती है जो आप हमारे पहले पूर्वज जो करते थे, जैसे गोबर की खाद डालते थे खेत में, केचुआ की खाद और तुम्हारे ढेंचा की खाद भी कभी करते थे। जो ढेंचा की खाद 45 दिन के होते हैं उसमें खेत में जुतवा देते, वो जैविक खेती होती है। उसमें क्या कि जो खेत में जो ह्यूमस होते हैं, जो उसमें जैविक जो जीवाणु होते हैं, पौष्टिक जीवाणु जो होते हैं, वो खेत में अधिक मात्रा में आ जाते हैं, जिससे कि खेत में जो बीमारियां वगैरह होती है वो नहीं पनपती। होती है कि नहीं? आप भी जानते हैं, आप बड़े बुजुर्ग हो, गोबर की खाद का आपने उपयोग भी किया है, आपको पता भी है कि गोबर की खाद से क्या होता है। आपको ये भी पता है कि DAP नुकसान करती है, लेकिन आप फिर भी डालते हो उसमें। तो मेरी राय में ये है कि लगभग आप 3 साल तक
खेत में ढेंचा की हरी खाद करिए और गोबर की खाद डालिए। उसमें जितनी उपज आज आपको डीएपी यूरिया से हो रही है उतनी उससे ज़्यादा उपज आपको होगी। आप ये बोलो कि डीएपी यूरिया के बिना खेत मानेगा नहीं, अरे 1 साल नहीं मानेगा, 2 साल नहीं मानेगा, तीसरी साल खेत मानेगा भाई। वरना बहुत दिन ज़्यादा दूर नहीं है जब आपके खेत बंजर हो जाएंगे। डीएपी यूरिया का उपयोग कम करिए और ज़्यादा से ज़्यादा गोबर की खाद, केचुआ की खाद, हरी खाद का उपयोग करिए। और यूरिया की जगह आप नैनो यूरिया का उपयोग कर सकते हैं। ये ऑर्गेनिक है, ये नुकसान नहीं करेगा खेत में। इसलिए सभी किसान भाइयों से मेरा निवेदन है कि जो मैंने स्कीमें बताई हैं कृपया उन पर अमल कीजिए और उनको लागू करिए। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद धन्यवाद।